हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो यह क्या है? वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है। जिस प्रकार से टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें से पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। देखो, जो भी हम कार्य जनरली करते हैं, डेली रूटीन में या अक्सर करते रहते हैं, या जो लगातार चलता है, तो वैसे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? जिनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम जनरली करते हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं लेकिन करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, मैं सोता हूँ, वह जाता है, वह खाना खाता है, वह मुँह धोता है। ठीक है ना। वह कपड़े धोती है, माँ खाना बनाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ। अगर मैं कहूँ तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो ऐसे टेंस किस कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले कहलाते हैं। ठीक है ना। इनकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज। मतलब डू डज का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में ता है, ती है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रहा था। ठीक है ना। तुझे कहीं ता है आ रहा है, कहीं रहा है, कहीं चुका है, कहीं खाऊंगा। ठीक है ना। तो उस प्रकार से हिंदी में जो अलग अलग होते हैं, तो वह हम कैसे समझते हैं? डू या डज हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से समझते हैं। हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना। चलिए, मेन वर्ब क्या होती है? या तो वर्ब फर्स्ट होगी, या वर्ब फर्स्ट में एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट वही चीज़ें। ठीक है ना। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब जैसे हमने सीधे सीधे कहा, मैं कोई कथन कह रहा हूँ। ठीक है। जैसे नदी बहती है, ठीक है ना, पानी बरसता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इनमें नकारात्मक भाव नहीं है, सकारात्मक है। ठीक है ना। इन्हें कहते हैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, डू डज का यूज नहीं किया जाता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नहीं किया जाता है तो अभी आपने बताया कि फिर पहचान कैसे होगी? कि कौन सा ता हूँ, तू है, क्या रहा है, रही है आदि होते ना। तो मेन वर्ब क्या होती? खाना, पीना, रोना, सोना, ड्रिंक, ईट, स्लीप, अवेक, बीप, लाफ। ठीक है ना। डू, प्ले, प्रे आदि ये चीज़ें हैं ना। हिंदी में कैसे समझ में आता है? क्रियाएं कि जिनमें ना लगा हो, जैसे खाना, पीना, लिखना, रोना, गाना, नाचना। ठीक है ना। सब में ना लगा हुआ है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हम आगे बता रहे हैं कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट याद रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस ई एस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। कौन से टेंस में? एफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंस में। ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम इसकी कुछ सेंटेंस कर लें। अब ये देखो कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट और नेम। ये कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर मतलब एक वचन करता। प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? बहुवचन करता। आई, वी, दे, यू और नेम्स। ये कहलाते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे हमने कहा वह मंदिर जाता है। ठीक है ना। जनरली टॉक है। वह मंदिर जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ, तुम मंदिर जाते हो, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। वह मंदिर कभी नहीं जाता है। वह हमेशा मंदिर जाता है, वह सुबह से रोज मंदिर जाता है। तो कई सारे इस प्रकार से बनते हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को सीखेंगे, वह मंदिर जाता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लें। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस जोड़ेंगे, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और फिर आते हैं अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए। तो वह मंदिर जाता है, अब वह किस मीन्स होता है, ही। तो ही, अब जाता है ये वर्ब है, तो जाना किस मीन्स होता है, गो। तो गो में क्या लगाएंगे, ई एस लगता है। ही गोज टू टेम्पल, ठीक है ना, ही गोज टू टेम्पल। हम खाना बनाते हैं, वी कुक फूड, ठीक है ना। अच्छा देखना, अगर हमने कहा होता वह मंदिर जाता है, अब यदि हम कहें कि हम मंदिर जाते हैं तो हम मीन्स होता है वी गो टू हो जाता। ये वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है, ई एस। और हम क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ही गोज टू टेम्पल और वी कुक फूड। अगला टेंस है, जैसे रोज वर्षा होती है, तो ये वाला टेंस इट से बनता है। इट रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा होना, इट रेन। अब इट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस लगाएंगे। इट रेन्स, और रोज क्या कहलाता है, या तो हम डेली लगा सकते हैं या एवरी डे लगा सकते हैं। तो DAILY, इट रेन्स डेली, ठीक है ना। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सूर्य को कहेंगे द सन राइज, ठीक है। राइज मीन्स क्या होता है, उदय होना या निकलना। अब सन तो सिंगुलर है, एक ही है ना, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनको अच्छे से तैयार रखना। और अगला है, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, मैं मतलब आई, देखो करना का मीन्स होता है, करना होता है डू मीन्स, आई डू माई होमवर्क। इनको आप लोग वीडियो पॉज करते हुए थोड़े से नोट करते चलें साथ में, और इनको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट ही, ठीक है ना। तो ये बन गए हमारे कौन से सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, आई डू माई होमवर्क। चलिए अब थोड़े से नेगेटिव के टेंस के रूल्स देखते हैं कि नेगेटिव टेंस के क्या रूल्स होते हैं। एफर्मेटिव क्या याद रखना कि डू डच का यूज नहीं किया जाता, मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस नहीं लगाते। अब नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हम पहले ही बता चुके कि ही सी इट नेम, इनके साथ क्या करा जाएगा, डच का प्रयोग। ही सी इट नेम के साथ डच का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू और नेम्स, इनके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, ठीक है। सिंगुलर डज, प्लूरल डू, ठीक है। और मेन वर्ब क्या रही, अब जैसे मेन वर्ब में ऐसी कुछ नहीं लगाते, केवल और केवल वर्ब फर्स्ट का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। इनको आप नोट कर लें और याद रखना। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के तरीका होता है कि हर टेंस में सब्जेक्ट पहले आता, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो डू डज, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट, इसमें एस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर अपने अदर वर्ड आ जाते हैं, जैसे हमने कहा रोज हो रहा है, सुबह शाम, ठीक है ना, तेज। तो ये क्या हो जाते हैं, अपने अदर वर्ड, शॉर्ट में लिखा है OT। अब जैसे हमने कहा वह रोज दूध नहीं पीता है, तो वह किस मीन्स होता है, ही के साथ क्या लगता है, डू नॉट की डज नॉट, तो डज नॉट, ही डज नॉट, ठीक है ना। पीना किस मीन्स होता है, पीना,
पहले क्योंकि मेन वर्ब आएगी। ही डज नॉट ड्रिंक, DRINK, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है ना। और रोज, रोज को क्या बोलते हैं अपन, डेली, DAILY। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, वह पानी नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, वह तेल नहीं पीता है या वह कॉफ़ी नहीं पीता है। ही डज नॉट टेक कॉफ़ी, ठीक है। ये चाय कॉफ़ी गर्म पेय पदार्थ है ना, इनको अपन सिप सिप करके पीते हैं, इसलिए इसके साथ ड्रिंक ना लगा करके टेक वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। मयंक क्रिकेट नहीं खेलता है। चलिए, तो मयंक एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बनेगा अपना मयंक डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट आएगा, फिर उसकी वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्रिकेट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। मयंक डज नॉट प्ले क्रिकेट। सूरज तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज एक लड़के का नाम है, तो सूरज डज नॉट रन फास्ट, ठीक है। तेज किस में से होता है, फास्ट। सूरज डज नॉट रन फास्ट, मयंक डज नॉट प्ले क्रिकेट, सूरज डज नॉट रन फास्ट। अच्छा, हम चाय नहीं पीते हैं। अब देखो वही बताया था ना कि चाय हो कॉफ़ी, उसके लिए टिक लगाते हैं, ड्रिंक नहीं लगाते हैं। तो वी, अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ लगता है डू नॉट, तो वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी। अच्छा, यदि इसको एफर्मेटिव बनाए, हम चाय पीते हैं, तो इसमें से डू नॉट हट जाएगा, वी टेक टी। अगर वह चाय पीता है तो ही टेक्स टी, ठीक है ना। मयंक चाय पीता है, मयंक टेक्स टी, ठीक है ना। इस प्रकार से बनेंगे। वे यहाँ नहीं रहते हैं, तो वे किस मीन्स होता है, दे मीन्स, तो दे डू नॉट, रहना किस मीन्स होता है, लिव, लिव मीन्स रहना। वी डू नॉट लिव अवे, यहाँ अदर वर्ड ये कहलाता है, ठीक है ना। तो वी डू नॉट लिव हेयर, और ये अपना वो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस, हाँ अब देखो, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो क्या से शुरू होते हैं, मतलब इनको हम कह सकते हैं जिनके उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह मैच जीतता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वे नदी में तैरते हैं। तो इसका आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। और एक इंटेरोगेटिव होता है जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप कैसे, डायरेक्ट हाँ ना में नहीं, पूरा जवाब देना पड़ेगा। जैसे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, वे कितना पानी पीते हैं, वे कब चाय पीते हैं, हम क्यों उनके यहाँ जाते हैं, ठीक है ना। या हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो इनके उत्तर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसी प्रश्नवाचक से शुरू होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगती है पहले, क्वेश्चन वर्ड फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते। जैसे हमने कहा ना, क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होगा, वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर। चलिए अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं।
यदि आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रही है ना, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार आराम से देख सकते हैं पॉज करते करते, ठीक है ना। और अपने मन से भी कुछ और सेंटेंस बनाएं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो। अब इसमें आप इसी तरीके से और भी बना सकते हो। क्या वह गरीबों की सहायता करता है। क्या राज गरीबों की सहायता करता है। क्या राजा गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो जो इसका हाँ और ना में जवाब दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। अब देखो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ डू लगता है कि डज, तो यू के साथ लगता है डू, तो डू से शुरू होगा वाक्य। डू यू, सहायता करना, सहायक क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया। डू यू हेल्प, और गरीब, गरीब कौन होते हैं, पुअर्स, ठीक है ना। तो हेल्प दी पुअर्स। डू यू हेल्प द पुअर्स, डू यू हेल्प द पुअर्स। डज ही हेल्प द पुअर्स, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, ठीक है ना। ऐसा। वह कहाँ रहता है। अब देखिए, ये आ गया प्रश्नवाचक शब्द। कहाँ, कहाँ किस में से होता है, वेयर। तो वेयर डज ही लिव, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, वह है, वह होता है ही मीन्स, तो ही के साथ सब्जेक्ट क्या लगता है, डज। तो वेयर डज ही लिव। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। हम कहाँ रहते हैं, वेयर डू वी लिव, ठीक है ना। राज कहाँ रहता है, वेयर डज राज लिव। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ देखते हैं। वह रोज कहाँ जाती है, तो कहाँ किस में से होता है, वेयर। वेयर डज सी, सी मीन्स वह होता है। अगर गर्ल्स के लिए वह लगाया जाए तो सी, और बॉयज़ के लिए लगाया जाए तो ही। वेयर डज सी गो, ठीक है ना। जाना, जाना किस में होता है, गो मीन्स। तो वेयर डज सी गो। वह क्या काम करती है। तो अब देखो, क्या किस में होता है, व्हाट। देखो, जब क्या वाक्य के बीच में आए तो व्हाट से शुरू हो, लेकिन क्या वाक्य में शुरू में आए तो वो डू या डज से शुरू होगा। तो व्हाट डज सी डू वर्क। यहाँ पर डू मीन्स क्या होता है, करना, और वर्क मीन्स काम। व्हाट डज सी डू वर्क, या व्हाट डज सी वर्क भी यहाँ पर अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। चलिए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यही टेंस फिर से बनाने हैं, या इस आधार पर और जितने टेंस आप बना सकें उनको बनाने का प्रयास करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टेंसों की श्रृंखला में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, मेहनत पसंद आती है, ठीक है, कुछ समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।